हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इसमें बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको प्रॉफिट कब लेना चाहिए और एंट्री कब लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने मंथली चार्ट लगाया हुआ है और स्टॉक ने जो हमारा पुराना हाई बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो 454 रुपए का है। तो सबसे पहले तो हमें इसको मार्क कर लेना है। दूसरा, हमारा स्टॉक ने हाई ब्रेक करके एक हाई बनाया था यहाँ पर जो 740 का है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो दो लेवल है, एक तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो लो बनाया था, स्टॉक ने इस लो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3-4 बार सपोर्ट लिया। तो आपको इन लेवल्स को भी मार्क करके चलना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के गिरावट दिखाई जो कि 35 रुपए की थी। फिर स्टॉक इसी लेवल के पास आया 35-40 रुपए के और स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने ये जो पुराना वाला हाई था, स्टॉक ने इसी लेवल को बार बार टेस्ट किया और स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने हाई लेवल और पुराने लो लेवल एक तो काम आते हैं। दूसरी बात, स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने इसी सपोर्ट को लेकर के ऊपर की तरफ गया और ये जो पुराना हाई था इसको तोड़ दिया। अब आपको प्रॉफिट किस तरह से लेना था हाई पर, तो ये मंथली चार्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में और ग्रीन कैंडल बनी और हाई के पास क्लोजिंग हुई। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, पर इस कैंडल ने हाई नहीं बनाया। तो हमारा एक ही नियम कहता है कि स्टॉक जब तक पुरानी कैंडल के लो को नीचे ना जाए या उसके नीचे क्लोजिंग ना हो तब तक हमें नहीं निकलना है। फिर स्टॉक ने इस कैंडल में हाई बनाया, फिर इसमें हाई बनाया, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनी पर हाई नहीं बना, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हमारा क्या किया, हाई तो नहीं बनाया पर स्टॉक ने लो को नहीं ब्रेक किया। फिर हाई बनाया, 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 फिर यहाँ जाकर के स्टॉक ने हाई बनाया और इस कैंडल में स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई। तो हमें यहाँ पे सतर्क हो जाना था। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक हमारी इस तरह की इन्वर्टेड हैमर बनाती है टॉप पर, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस कैंडल की बात कर रहा हूं जो कि हाई बनाते हुए इन्वर्टेड हैमर बनाए। फिर स्टॉक ने इसके लो को नहीं तोड़ा, फिर स्टॉक ने एक हाई बनाया इस हाई को बना के, पर फिर स्टॉक ने क्लोजिंग हमारे लो के पास दी। तो हमें दो बार स्टॉक ने ये इंडिकेशन दिया था कि अब हमारा स्टॉक जो है यहाँ से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से गिरावट दिखाई पर स्टॉक फिर से रिकवर होते हुए ऊपर चला गया। फिर स्टॉक ने हमारी ग्रीन कैंडल बनाई और हमें यहाँ पर देखेगा इस कैंडल में, इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक ने हाई तो ब्रेकआउट किया पर जहां से स्टॉक ओपन हुआ वहीं से गिरते गिरते स्टॉक नीचे आया और पिछली कैंडल के लो को तोड़ करके स्टॉक नीचे चला गया। तो आपको इसी कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस रखना था या आप इसी कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। वैसे तो ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्टॉक में यहीं से गिरावट आना स्टार्ट हुई और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना था। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा और स्टॉक जो है नीचे चला गया। फिर स्टॉक ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, फिर स्टॉक रेड कैंडल बनाते बनाते लो बनाते बनाते यहाँ तक आ गई। अब स्टॉक का ये जो लो है ये अब आपका मेजर स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल का काम करेगा जो कि 352 रुपए का है। तो मैंने आपको यहाँ पे दो लेवल बता दिए हैं मंथली चार्ट के बेसिस पर। अब अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, यहाँ पे मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी और हाई बनाया और हाई के पास क्लोजिंग हुई। पर इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने एक तो हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, दूसरा स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, तीसरा स्टॉक लो के पास क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक डेफिनेटली इस लेवल तक जरूर आ सकता है या तो इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में अगर लो के पास ही क्लोजिंग होती है तो। साथ ही स्टॉक अगर हमारे इस लो को तोड़ेगा तो नीचे जरूर जाएगा।
सपोर्ट लेवल मैंने आपको स्ट्रॉन्ग वाला बता दिया। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कैंडल बनाई और हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, जाने दीजिएगा स्टॉक को नीचे। आप नई एंट्री बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि स्टॉक का ये जो हमारा पुराना वाला लेवल था, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे स्टॉक ने ये लो बनाया था और यहाँ पर भी लो बनाया था, तो स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक यहीं से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आप देखिएगा कि ये जो लेवल है, एक तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा है पहली बार में, और दूसरी बार अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा जो हमारा यहाँ पर 564 का बना हुआ है। उसके बाद इस कैंडल के हाई का और इस कैंडल के लो का टारगेट रखिएगा जो हमारा यहाँ पर 600 रुपए के आसपास का बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 3-4 टारगेट यहाँ पर मैंने बता दिए। अभी स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, वीकली चार्ट में भी अभी नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है हमें वेट करना है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने जो चीज आपको समझाई वो समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा स्टॉक इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और ये जो लो बना था ये आपको अपना स्टॉप लॉस रखना था। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक हाई बना करके जब नीचे आता तो ये आपका जो लास्ट का लो था ये एक तो अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे कि यहाँ पर हाई बना, इन्वर्टेड हैमर बनी और स्टॉक में गिरावट आई और यहाँ तक स्टॉक में गिरावट आई थी, तो ये जो लो बना था ये हमारा 375 का था। तो ये इस तरह से आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना है कि अगर स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा और जब नीचे आएगा तो हमारा ये मेन स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही स्टॉक ने क्या किया, लो ऊपर बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया और यहाँ जब स्टॉक हमारा पुराने हाई के पास आया तो स्टॉक ने इन्वर्टेड एमआर बनाए और स्टॉक में गिरावट आई। तो यहाँ तक स्टॉक ने लो बनाया और ये हमारा पुराना वाला एक हाई लेवल था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और हाई बनाने के बाद स्टॉक ने ये जो लो बनाया था ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते थे। पर स्टॉक फिर ऊपर गया और स्टॉक ने इन्वर्टेड एमआर बनाए और यहीं से स्टॉक में गिरावट आ गई थी, तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक नीचे जा रहेगा। और स्टॉक ने अब क्या किया, ये देखिएगा 2 दिन से फिर से रेड कैंडल बना दी और इस लो को तोड़ करके अब एक और लो बना दिया। तो जब तक लो बना रहा है अभी वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ये जो गिरने वाला लेवल है ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक देखने को मिल सकता है जो कि हमारा 483 रुपए का है। तो 483 का पहला सपोर्ट लेवल रहेगा, दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है और तीसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है जो हमारा यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। और ये लेवल वो है जहां से स्टॉक को ब्रेकआउट भी मिला था और यहीं से स्टॉक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी मिला था। तो ये आपका सबसे मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और दूसरी बात, स्टॉक में बाय सेल की वैसे कोई एडवाइस नहीं है क्योंकि मैंने जितने भी लेवल्स आपको समझाए ये सभी आपकी एजुकेशन के लिए है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।